दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक शानदार खुशखबरी, जोरदार खुशखबरी। आप लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि सर कोई ऐसी खुशखबरी दीजिए जो कि हमारे लिए बहुत कारगर हो। दोस्तों आपको ये कारगर खुशखबरी जो है लंबे टाइम के बाद ज़रूर आई है, लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ पर एक हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है, एक नज़र से देखो आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, जी हाँ, बिल्कुल वैकेंसी निकली है। अब आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन वैकेंसी निकली है। जी, पूरे हिंदुस्तान में मेट्रो का एक जाल बसता जा रहा है। जितनी भी बिग सिटी होती जा रही है, बड़ी सिटियों में जो है, महानगरों में ऐसी मेट्रोज़ का एक के बाद एक कंटिन्यूअस विकास होता है हो रहा है, और इसी को देखते हुए जो है प्रत्येक जगह मेट्रो की वैकेंसी आ रही है और आने वाली है। तो दोस्तों आपको निराश और नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी इंजीनियरिंग, आईटीआई, डिप्लोमा डिग्री कर रखी है, उन कहीं के लिए कई प्रकार की वैकेंसीज मेट्रो में आती है। आज वही वैकेंसी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, शानदार। आइए मेरे साथ में सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर लिखिए तो एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर बता देता हूँ मैं कि क्या है। ये रहा मेट्रो, देखिएगा यहाँ साफ साफ लिखा हो मेट्रो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो है वैकेंसी आई है। यहाँ इसमें एक बात बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट का भी है, सेंटर का, और स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब उत्तर प्रदेश मेट्रो का तो यूपी गवर्नमेंट का भी है। दोनों के अंदर होता है। जब भी मेट्रो का कार्य होता है तो दोनों का इसमें हिस्सादान लगता है। एक बात बताऊं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है पद का नाम। अब आप कहोगे सर पद का नाम क्या है, पद की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या और पद का नाम क्या है, इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, इन सभी को मैं विस्तार से बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले है यहाँ असिस्टेंट मैनेजर। जी हाँ बिल्कुल, आप जिन्होंने भी यहाँ पर देखिएगा अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जो है जो जूनियर इंजीनियर INJN की जो वैकेंसी निकली है, उसमें डिप्लोमा वालों को अलाउ नहीं किया। वो निराश हो रहे थे, नर्वस हो रहे थे, सर हम कहाँ जाए। चिंता मत कीजिएगा भाई, आपको सफलता जरूर मिलेगी, बस आपके अंदर जुनून है तो। अब यूं कहिए कि कहाँ जाना है, जाने का रास्ता मैं बता देता हूँ। आइए देखिएगा यहाँ पर लिखा है असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं तो संख्या 6 है, संख्या 6 है। इसके लिए चाहिए BE और BTech, क्या चाहिए, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ BE और BTech जिन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है, BE हो या BTech वाले, वो इसके लिए जो है 6 पोस्टों के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पहली बात देखिएगा, मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट आपको बता दूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि भाई किस प्रकार की क्या क्या वैकेंसी है। कर आगे बात करते हैं तो स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, स्टेशन कंट्रोलर कम जो ट्रेन ऑपरेटर है, इसकी पोस्ट सर्वाधिक है, अर्थात 186 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो 186 इसी की है। और इसमें देखिएगा वो लड़के जो इंतजार कर रहे थे कि हमारा क्या होगा, डिप्लोमा वाले, साफ साफ लिखा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर कम्युनिकेशन, ठीक है। इनमें से कोई भी इक्विवेलेंट हो या फिर इक्विवेलेंट संबंधित जो भी कोई हो है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाला हो या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन वाला हो, ये सारे के सारे किसमें 186 जो पोस्ट निकली है मेट्रो में, तो यहाँ पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, किसका बात कर रहे हैं अपन, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। अब आप सुनिए ITI वालों के लिए इसमें क्या मिला। देखो इंजीनियरिंग वालों का पहला असिस्टेंट मैनेजर मिल गया, दूसरे वालों को क्या, स्टेशन कंट्रोलर कम जो है ट्रेन ऑपरेटर जो है, आपको किसको मिल गया यहाँ पर। तो ये दोनों की दोनों ही चीज़ों को आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें हैं आपके सामने, क्लियर समझिए। मैं आपको और बताना चाहता हूँ आगे। तो ये रहा मेंटेनर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मेंटेनर की जो पोस्ट है वो है 52। कौन से डिपार्टमेंट, ये नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 52 पोस्ट है, जो कि ITI में सबसे ज़्यादा पोस्ट है। अर्थात यहाँ ITI NCVT हो या SCVT, इसके लिए बच्चे बड़े दुबले होते हैं कि सर NCVT है हमारी, SCVT है हमारी, इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन तो ITI कर लो, बस सभी के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। NCVT SCVT इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, किससे, इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उससे रिलेटेड सारे के सारे NCVT जो भी है आपकी वो ट्रेड है, सारी वैध है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। जी हाँ बिल्कुल, ये रहा आपका 52 पोस्टों का आवेदन, बिल्कुल किया हुआ। अब आता है मेंटेनर में ही एक और चीज़ आती है यहाँ पर SNT में जो यहाँ डिपार्टमेंट है उसके अंदर 24 पोस्ट निकली है, वो मेंटेनर ही है। इसका नाम, पोस्ट का नाम है मेंटेनर। मेंटेनर का मतलब मेंटेनेंस करने वाला,
ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिकल का करता हो या फिर यहाँ पर अदर ट्रेड के लिए करता हो एसएनटी में, तो यहाँ आईटीआई देखेगा, एनसीईटी या एससीईटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की पोस्ट है हमेशा से मेट्रो में ज़्यादा निकलती आई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक आरएसी की भी निकलती है, ठीक है, हाँ, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन की, लेकिन इस बार इसमें नहीं निकली, लेकिन आगे ज़्यादा आती है। ध्यान रखिएगा। एक और वह है जो लास्ट में यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, तो सिविल में है। सिविल का नाम आते हैं, आप समझते हो कि ट्रेड फिटर का आ जाएगा, बिल्कुल जी आ जाएगा, हाँ, एनसीईटी है यहाँ पर या एससीईटी है फीटर ट्रेड में, किसमें, फीटर ट्रेड में। अब आप कहोगे सर हमारे लिए जो है हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको जितने भी यहाँ पर डिप्लोमा वाले हो, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर डिप्लोमा वाले हो या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले हो, इन सभी के लिए जो है आपको क्या मिलेगा, मेरे पास आपको जो है यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के दोनों ही जो है ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन किस पर मिलेगा, एप्लीकेशन पर कोर्स उपलब्ध है, जिसका जिक्र मैं आपको कर रहा हूँ जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत हो तो 7222070444 पर आप कॉल कर सकते हो किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये बात तो आपको समझ में आएगी, तो इस नंबर पर आप कॉल करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे मैं और बता देना चाहता हूँ यहाँ, तो यहाँ सभी के लिए, अब यहाँ बात करते हैं तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का अपने पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स है, फीटर ट्रेड का भी अपने पास उपलब्ध है। तो दोस्तों आप इंजीनियरिंग हो, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, सभी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंडीशन में कोर्स उपलब्ध है। यहाँ तक कि टेस्ट सीरीज और डेली क्यूज भी उपलब्ध है, ई बुक और बुक भी उपलब्ध है, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। कर अब आप चाहिए कि ये सर वैकेंसी के बारे में और बताइए, बिल्कुल आ जाइए, मेरे साथ बने रहेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखिएगा 11 मार्च से। कब से हो रहा है दोस्तों, 11 मार्च 2021 से यहाँ पर 2 अप्रैल 2021 तक, ध्यान दीजिएगा, 11 मार्च 2021 से 2 अप्रैल 2021 तक क्या है, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। तो ये आपको यहाँ टाइम मिल गया है मार्च से लेकर के 2 तक, इसका मतलब लगभग 20 दिन सभी वैकेंसीज में जो हो टाइम ड्यूरेशन फॉर्म भरने का आजकल यही कर दिया। पहले 1 महीना हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। अतः दोस्तों समय पर जो तैयारी करते हैं या पूर्व में जो तैयारी करता है उसका सिलेक्शन होता है, क्योंकि वालों का होता तो है अगर जी जान लगा दे तो, लेकिन कम होता है, क्योंकि लंबे टाइम का लंबी रेस का घोड़ा ज़्यादा दूर से दूर पाता है। फिर भी मैं कहता हूँ संभव है लगातार 1-2 महीने अगर आप जी जान से तैयारी कर लो, 10 घंटे पढ़ लो, तो यकीन मानिए आपका भी सिलेक्शन होगा, ये मेरा मानना है। अच्छा बात सुनो, यहाँ पर तो आयु सीमा, तो यहाँ एज लिमिट जो है 21 से कितने से, 21 से 28 वर्ष है जो भी कैंडिडेट है। एक बात और बताता हूँ, इसमें SC ST और OBC वालों को कितनी 5 साल की छूट है, जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार बिल्कुल पहले से ही निर्धारित है। 21 से 28 छूट है, और कितनी 5 साल की जो है यहाँ पर इसमें छूट है। तो दोस्तों साफ साफ दिया गया है। इसके बात करो तो अन्य राज्य, अब आप यूँ कहोगे सर हम तो राजस्थान वाले हैं, क्या यूपी में फॉर्म भर सकते हैं, हम तो मध्य प्रदेश वाले क्या यूपी में फॉर्म भर सकते हैं, हम तो महाराष्ट्र वाले क्या यूपी में फॉर्म भर सकते हैं, हम तो बिहार वाले हैं क्या यूपी में फॉर्म भर सकते हैं। जी पूरे हिंदुस्तान से उत्तर प्रदेश मेट्रो में आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें आपको इतना जरूर ध्यान रखना कि आप कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आओगे, मतलब SC ST OBC या जो अनरिजर्व कैटेगरी वाली है उसी में आप जो है आवेदन कर सकते हो। इन कैटेगरीज को छोड़ करके ये स्पेशल जो है अपनी वो भी जो है कैटेगरी, मतलब जो भी रिजर्वेशन से संबंधित तो कोई भी इसमें नहीं आएगी। अर्थात यहाँ साफ लिखा अन्य राज्य सामान्य श्रेणी पदों के लिए, किसके लिए यहाँ साफ साफ लिखा, सामान्य श्रेणी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी अनरिजर्व कैटेगरी के जो पोस्ट है उनके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सामान्य श्रेणियों के लिए। इस तरह से सारा का सारा प्रोसेस जो है मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ जो चीज़ मैं जिसका जिक्र कर रहा था, देखिएगा यहाँ पर एक बात बताता हूँ, देखिए तो ये चीज़ आपको मैंने यहाँ बताई, मैं इसका पूरा डिक्लेरेशन और बताता हूँ तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। ये था अपना वैकेंसी, ये है नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो क्या क्या है इसमें, कुछ जो है निशान लगे हुए हैं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो जो चीज़ें आपके सामने हैं जिन पर अपन जिक्र कर सकते हैं कौन कौन सी है, इस पर देखिएगा। तो मैं आपको इधर बताता हूँ, सुनिए बात समझना, देखिएगा यहाँ पर क्लियर कीजिएगा तो आपको यही स्पष्ट हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपके सामने हैं। इसको पूरा विस्तार से देखना है, समझना भी है और क्लियर भी करना है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, यहाँ पर बारी आ गई आपकी। अब इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सामने दिख रहा है आपको वैसे तो एक नज़र में, पर फिर भी मैं साफ साफ कर दूँ तो क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या लिए आपके लिए है। यहाँ एक साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो देखिएगा ध्यान से देखो, यहाँ क्या दिख रहा है, मैंने हाथ फेर रहा हूँ उस पर देखो, यहाँ बोर्ड से देखो, इस पर हाईलाइट कर रहा हूँ, क्लियर देखो। तो क्लियर देखिएगा तो यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश,
मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अर्थात यहाँ पर यूपी मेट्रो की बात कर रहा है। ये जॉइंट नेचर वेंचर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार और यहाँ एंड यूपी गवर्नमेंट, लिखा सब सब तो दोनों का संयुक्त उद्यम है, जो कि आप समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये बात है, इसमें डेट ऑफ इश्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया है साफ साफ कि ये नोटिफिकेशन की डेट है, जो आप महत्वपूर्ण डेटों पर जिक्र कर सकते हो, ठीक है। यहाँ लिखा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, आप जो है यहाँ इस वेबसाइट पे जाइए, मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, वहाँ से आप इसको उठा सकते हो, देख सकते हो, पूरा पिक्चराइज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें लिखा है यहाँ पर www.upmetrorail.com, ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया। इसमें लिखा है यहाँ पर देखिएगा, ये साफ साफ शब्दों में दिखे तो 11 तारीख से जो है स्टार्ट है 10 बजे से, और इसके बाद यहाँ से चलेगा देखिएगा, तो 11 से स्टार्ट होंगे और कितने तक चलेंगे, 2 तक। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। एप्लीकेशन के लिए जो कंडीशन ये है, रात को 12 बजे तक ये ओपन रहेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा 2 बजे तक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। चलिए दोस्तों, और आगे बात करूँ तो यहाँ पर इसमें सिलेबस को लेकर के आपके एक मन में कन्फ्यूजन है कि सर सिलेबस क्या होगा, इसको मैं बता देता हूँ। चलिए, सिलेबस को लेकर और भी कई चीज़ें जो है आपके सामने है, वैसे इसमें बहुत सारी बड़ी है ये, जिनको अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो सुनिए, देखिएगा, बात करता हूँ मैं, इधर देखिए 1 मिनट। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए तो ये क्लियर हो जाएगा आपको कि बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दी गई है, इनको आप देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मैं यूँ चाहता हूँ कि आप इसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं एक एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर के आपको पूरी पूरी चीज़ें देख लेना है, ये पीडीएफ में देखना। मैं जो बेसिकली जो चीज़ें हैं आपके जो यहाँ पर किस तरह से एप्लीकेशन भरे, फॉर्म भरे, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है, इनको लेकर के आप यहाँ पर एक नज़र मार सकते हो। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि फुल कंडीशंस में आपको अभी जो है यहाँ पर लेकर चलता हूँ, फिर उसमें देखना है। चलिए बात करते हैं इसी में ही फुल कंडीशन क्या रहेगी। तो यहाँ पर आ जाइए मेरे साथ में, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, लीजिए, आइए देखो, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें ही, तो क्या आएगा, अब यहाँ से देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे होगा। तो ये अभी हाल में मैंने आपको बताया था कि भाई पूरा जो है पीडीएफ तो आप वहाँ देख लेना, पर यहाँ जो संबंधित चीज़ें हैं मैंने आपके यहाँ मेंशन की है, जो कि तो बता दी। चलिए इसके आगे अब लेकर चलता हूँ, तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको अपन देख सकते हैं। आइए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर बात करते हैं। कुछ ऐसे बिंदु है जिस पर अपन को बात करना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। देखिएगा, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स आपके सामने डाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। पहला है यहाँ पर सिलेबस को लेकर को, तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है यहाँ पर पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर जो है पेपर किस होगा, कंप्यूटर पर। तो रियल बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना है कि जब भी आप तैयारी करें तो पेपर पर, कंप्यूटर पर प्रैक्टिस जरूर कर ले, अन्यथा पेपर प्रैक्टिस वहाँ पर वर्क काम नहीं आएगी, अतः उसका लॉसेज आपको उठाना पड़ता है। तो जहाँ पर भी आपके निधि भी, जहाँ कंप्यूटर है या घर पे है या कैफे है, कहीं से भी जाकर के आप तैयारी जो है प्रैक्टिस किस पेपर देने की, वहाँ चलाने की बढ़िया कर ले। हाँ, ये ध्यान रखिए। असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर या असिस्टेंट कंट्रोलर के लिए दोनों के ध्यान रखना है। इन दोनों के लिए जो है 140 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 140 क्वेश्चन आएंगे। अन्य पदों के लिए टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। अब टोटल पद जो है अन्य बाकी जो भी पद है उनके लिए कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 होगी। कितनी होगी, 1/3। मतलब जो है आप तुक्के नहीं मार सकते, मनगढ़ंत चीजें नहीं कर सकते, हकीकत ही काम आएगी। तो ये चीज है। इसके बाद पेपर का जो टाइम रहेगा वो आपका 120 मिनट रहेगा। कितना रहेगा, 120 मिनट रहेगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो 60 गुनी 120 अर्थात तो 2 घंटे आपका यहाँ पर रहेगा। तो 2 घंटे ये पेपर टाइम रहेगा। बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल 2 घंटे, है ना। स्टेशन कंट्रोलर के लिए सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद साइको होगा। तो यहाँ पर जो कंट्रोलर है, स्टेशन कंट्रोलर, उस पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर कितना, सीबीटी के बाद क्या होगा, साइको होगा। साइको लिए आप जो है मेरे पास कोटा राजस्थान आ सकते हो या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, दोनों सेगमेंट आपको उपलब्ध है। तो ये से लेकर के जेड तक इसकी जो संबंधित चीज़ें हैं वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्लियर करा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है आपका कितना, 140। कितना है, 140 का जिसकी बात की थी, यहाँ 100 है, जिसको आप समझ सकते हो। तो 2 चीज़ें हैं आपके सामने, एक तो 140 है, एक है यहाँ पर 100। 2 चीज़ें, एक तो 140 है, एक 100 है, 100 है। अब आप कहोगे सर इसी में ही, बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 140 में से अब आपके कितने क्या आएंगे, ऐसा कहीं पर भी मेंशन अभी तो हाल में नहीं किया गया, लेकिन मैं एक अंदाज़ा बता सकता हूँ कि हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इसको 100% फैक्ट न समझे, ये एक अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। नहीं भी हो तो आप दुखी मत होना, वो आपके जो फैक्ट यहाँ पर यूपी मेट्रो डाले साइड पर वो रहेगा। अभी मैं सिर्फ एक अनुमान बता दूँ, क्योंकि बताया नहीं है इस आधार पर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसमें 100
100 जो है आपके टेक्निकल के हो सकते हैं, जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ 100 टेक्निकल के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी जो है 40 जो है जीके है ना, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग या कंप्यूटर इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, और साइंस इस टाइप की चीज़ें जो आपकी हो सकती है। क्या यहाँ पर जो है किसकी बात कर रहा हूँ, 40 क्वेश्चन की, ठीक है। अब टोटल होते हैं तो 140 हो जाते हैं जी, बिल्कुल हो जाते हैं 140, कोई शक ही नहीं है, ठीक है। 1/3 माइनस मार्किंग इसमें भी है, 1/3 माइनस मार्किंग इसमें भी है जी। अब आपके लिए यहाँ आता है 100 में से कितने हो सकते हैं, तो 100 में से मैं आपको बताता हूँ 75 क्वेश्चन आपकी थ्योरी हो जाएगी, ITI वालों के लिए बता रहा हूँ जी। हाँ जी, थ्योरी हो जाएगी कितनी आपकी, ट्रेड इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिशियन, आपके जो है यूँ समझिएगा कि फिटर है तो फिटर, जो भी आपकी ट्रेड संबंधित है उसकी थ्योरी हो जाएगी 75 की, और बच्चे कितने 25, तो ये टोटल कितने होते हैं 100। इसमें वही जीके मैथ रीजनिंग वगैरह सारा चल जाएगा। तो ये सेगमेंट रहेगा जहाँ तक। अब इसमें 19-20 आगे पीछे कम ज़्यादा हो तो वो अभी तो मेट्रो के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना, ये बात है ना। हाँ, तो इस कंडीशन को ये लगभग आपने देखा हुआ कि बात करते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं अपने किसमें क्या नाम से अपने दिल्ली मेट्रो में, DMRC में, तो इसका बात आप क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको रहेगी। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि अब जो है कि सर कैसे तैयारी करें, किस तरह से करें। तो आप इसके लिए ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो अभी आ सकते हो, ऑफलाइन के लिए भी आ सकते हो। तो यहाँ 7414, ठीक है, 7414095095 पर कॉल करोगे आप कोटा राजस्थान आ सकते हो। क्या आ सकते हो, ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए। अब आपको चाहिए कि ऑफलाइन नहीं है सर, हमें तो ऑनलाइन चाहिए, तो ऑनलाइन के लिए हमारे ऐप पर जा सकते हो। किस पर, ऐप पर, जूगल सर ऑनलाइन क्लासेस। किस पर लिखोगे, इस पर प्ले स्टोर में जूगल सर ऑनलाइन क्लासेस, इस पर जाओगे तो आपको जो है मैं मिल जाऊंगा, और इस पर जाते आप क्लियर कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है ऑनलाइन घर बैठे भी पढ़ सकते हो। कोटा राजस्थान आना चाहते हैं इसके लिए बैच उपलब्ध है बराबर जी। हाँ, अब आप कहोगे सर कब से बैच उपलब्ध है, आप अजी चिंता वाली कोई बात नहीं, मैं आपको 10 तारीख से यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट दूंगा, बिल्कुल फ्रेश इसी के लिए न्यू बैच, ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल फ्रेश आपके लिए न्यू बैच यहाँ मिलेगा। अब जो चाहते हैं कि सर वैकेंसी आएगी, जो बहुत सारे जो है टेक्निकल हेल्पर को लेकर के दुखी है कि सर पता नहीं वैकेंसी आएगी नहीं, कन्फ्यूजन हो, दोस्तों वो आएगी जब देख लेंगे। लेकिन तब तक आपके हाथ में जो है आ गई है उस पर ध्यान दो, जो हाथ में है उस पर ज़्यादा फोकस देंगे तो ज़्यादा आएगी। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके कि वैकेंसी एक के बाद एक आती रहती है और आती रहेगी। इस तरह से जो है अपन को रुकना नहीं, निरंतर बढ़ते रहना है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अतः ज़िंदगी में अग्रसर रहो। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा कि कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। जो आज थमा तमाशा है कल चल निकलेगा। कोशिश कर तू हल निकलेगा, जल निकलेगा, चल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। यकीन मानिए सब कुछ सही होगा, परंतु पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और इसको शेयर करना पड़ेगा, जिससे आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा पर दोस्तों तक पहुंच जाएगा। उम्मीद है ये बात आप जरूर फॉलो करोगे मेरे कहने से। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।